आप जरा ये पहली वीडियो देखिए। आत्महत्या कर रहा हूँ, मेरे घर की ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। इस वीडियो को बनाने के बाद युवक इंस्टाग्राम पर लाइव आया और ट्रेन के सामने कूद गया। अब आप ये दूसरी वीडियो देखिए। मरना तो नहीं चाहता था यार, पर मरना पड़े, इस जिंदगी से थक गया। ये सिर्फ 2 वीडियो नहीं है, ऐसी न जाने कितनी वीडियोस हैं जो हर दिन आ रही हैं। हमारे देश में हर जगह कोई ना कोई अतुल सुभाष है जो अपने जीवन में प्रताड़ना झेल रहा है, अपने ससुराल वालों से, अपनी पत्नी से, अपने पत्नी के घर वालों से, अपने सालियों से, और वो हार कर अपने जीवन को त्याग कर देता है। ये जो 2 वीडियो मैंने दिखाई ना, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं आपको बता सकूं कि एआई इंजीनियर अतुल सुभाष वाला जो मामला आया था, जिसे लेकर देश के अलग अलग जगहों से अलग अलग विचार आए थे, अलग अलग चीजें आई थी लोगों की, लेकिन जरा इनके बारे में भी बताइए, क्योंकि ये भी तो अतुल सुभाष है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान अलग है लेकिन कहानी वही है। आइए जरा इनके बारे में आपको फटाफट बताता हूं, आप भी सुनेंगे, दिल दहल जाएगा आपका, और अपने विचार जरूर व्यक्त करिएगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दरअसल जो सबसे पहली घटना है वो है मध्य प्रदेश के राजगढ़ के मध्य प्रदेश के राजगढ़ की, और ये शख्स का नाम है बाल मुकुंद। ये एक प्राइवेट स्कूल में जो बस चलती है उसमें हेल्पर का काम करता है शख्स। और ये बाल मुकुंद को क्या चाहिए था, इनको बस इतना चाहिए था कि हमारे पास एक छोटा सा परिवार हो, हमारी पत्नी हमारा सहयोग करे, जब भी हम बाहर से आए तो हमें ठंडा ग्लास पानी दे, और मतलब हमारे साथ अपने विचारों को व्यक्त करे, एक बॉन्डिंग क्रिएट हो, एक छोटा सा परिवार, सुखी शांति समृद्धि, बस इतना ही चाहिए था इस शख्स को। लेकिन थोड़े ही समय बाद इसकी पत्नी का अफेयर एक सुरेश नाम के शख्स के साथ शुरू हो जाता है, जिसका पता बाल मुकुंद को चल भी जाता है, और वो उसे मनाने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती और वो सुरेश के साथ चली जाती है और उसके साथ रहना शुरू कर देती है। इसके बाद बाल मुकुंद मानसिक रूप से बहुत तनाव में आ जाता है। वो बहुत मनाने की कोशिश करता है अपनी पत्नी को कि तुम वापस आ जाओ, हम सब भूल के नया जीवन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसकी पत्नी सुनने के लिए राजी नहीं होती है। आखिरकार हार कर कहीं ना कहीं बाल मुकुंद को ऐसा लग जाता है कि अब इस जीवन में कुछ नहीं रखा है, और वो अपने घर से अपनी बाइक उठाता है और सीधे रेलवे ट्रैक पे पहुंचता है। फिर एक वीडियो बनाता है और उस वीडियो में वो शख्स कहता है कि जय भीम, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, दरअसल मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरी जमीन जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी सब कुछ बिकवा दिया, मुझे कंगाल बना दिया, और वो अब किसी और शख्स के साथ रह रही है मुझे तलाक देकर। तो मुझे न्याय चाहिए, मेरे मरने के बाद इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मुझे न्याय मिल पाए। और ये कहकर वो शख्स, एक ट्रेन आ रही थी जो कि इंदौर और कोटा एक्सप्रेस है, उस ट्रेन से टकरा जाता है। टकराने के बाद बाल मुकुंद की मौत नहीं होती क्योंकि उसका पैर टूटता है और लगातार शरीर से खून बहने लगता है, लेकिन वो शख्स किसी को चीख पुकार करके मदद के लिए नहीं बुलाता, बल्कि फिर से इंस्टाग्राम पे लाइव आकर अपने दुख को बताने लगता है कि मेरे साथ कितना गलत हुआ है, मेरी पत्नी ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। और ये सब बताते बताते जब पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पे पहुंचती है, इसे अस्पताल लेकर जाया जाता है बाल मुकुंद को, लेकिन ज्यादा ब्लीडिंग हो जाने की वजह से, ज्यादा खून निकल जाने की वजह से बाल मुकुंद की मौत हो जाती है और हम खो देते हैं बाल मुकुंद को। ये पहला मामला। अब हम आते हैं दूसरे मामले की तरफ, जो कि रीवा का है। रीवा के सिरमौर थाने के डोल मेहरा का है। इसमें जो शख्स है इनका नाम है शिव प्रकाश तिवारी। शिव प्रकाश तिवारी की शादी 2 से 3 साल पहले होती है, और आसपास पड़ोस के जो लोग हैं उनके अनुसार शादी के बाद से ही पति और पत्नी के बीच में रिश्ते सही नहीं होते हैं। आखिरकार जीवन की कठिनाइयों से लड़ते हुए आगे बढ़ते पति जो है आगे बढ़ता है, और उसे ऐसा लगता है कि शायद थोड़े समय बाद चीजें सही हो सकती हैं, थोड़े समय बाद चीजें बढ़िया हो जाएंगी, हो सकता है पत्नी में कुछ सुधार आ जाए। लेकिन शिव प्रकाश तिवारी ने इस चीज को देखा कि पत्नी से पत्नी ठीक, पत्नी की जो मां है यानी कि शिव प्रकाश तिवारी की सास है, पत्नी की जो बहनें हैं यानी कि शिव प्रकाश तिवारी की जो सालियां हैं, हर तरीके से, हर तरफ से प्रताड़ना शुरू हो चुकी थी। आखिरकार शिव प्रकाश तिवारी
क्या एक दिन आता है जब वो अपने जीवन से हार मान लेता है और उसे लगता है कि शायद अब कुछ नहीं बचा है, और वो अपने घर में मौजूद जो लकड़ी की ठोठी लगी होती है छत पे, उसी ठोठी पे साड़ी बांधता है और वीडियो पे लाइव आता है इंस्टाग्राम पे। लाइव आने के बाद ये शख्स कहता है कि आज मैं पहली बार लाइव आया हूं और आखिरी बार मैं सांसें भी लूंगा, क्योंकि मैं मरने जा रहा हूं और मेरे मरने की वजह मेरी पत्नी और मेरी सास और उनकी बेटियां हैं। दोस्तों, मेरे मरने के बाद भी उन्हें छोड़ना मत। ये चीज कहकर वो शख्स लाइव इंस्टाग्राम लाइव पे ही फांसी लगा लेता है और खुद को खत्म कर लेता है। ये दूसरा अतुल सुभाष भी हमने गवा दिया, एक दूसरा अतुल सुभाष भी जा चुका है। ये सिर्फ 2 घटनाएं हैं जो मैंने आपको बताई। इस तरीके से आए दिन घटनाएं हो रही हैं जिसमें कोई शख्स अपने परिवार से प्रताड़ित होकर, अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर, अपने ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर खुद को त्याग दे रहा है, हार जा रहा है जीवन की लड़ाई को। हालांकि पत्नियों के साथ भी प्रताड़नाएं बहुत होती आई हैं, शुरू से ही होती आई हैं, लेकिन अभी जो ये नई चीजें स्टार्ट हुई हैं, जो पति के साथ चीजें हो रही हैं, क्या इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो पाता? एक कहा जाता है कि एक मर्द जो है, ये पुरुष प्रधान देश है और एक मर्द जो चाहेगा वो हो जाएगा। अगर ऐसी बात होती तो फिर ये लोग जिंदगी से हार कैसे गए? इन्होंने अपने जीवन को त्याग कैसे कर दिया? इन्होंने अपने जीवन को खत्म कैसे कर दिया? सवाल है, प्रश्न है। अपने विचार जरूर व्यक्त करिएगा। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।